Good morning, all. In last class, we discussed about the difference between website and web portal. Now we move on to the next topic. The next topic is all about web pages. Web page जो इसके बारे में आपको पता है कि एक डिजिटल पेज होता है, एक डिजिटल कंटेंट होता है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कि www से जुड़ा हुआ होता है. It is a web page is a digital document that is linked to the world wide web and वेबल बाय एनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैविंग अ वेब ब्राउज़र. और वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, कलर्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोज़ एंड साउंड. यू नो इट वेरी वेल. अ वेब पेज कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. उसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी हैं, एनिमेशंस भी हैं, देन वीडियोज़ भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंटेन्ड ऑन द वेब पेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज इट कंटेन. वो कंटेन मीन्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज. उसके कंपोनेंट्स क्या है, वेब पेज किन से मिलके बनता है. तो यहाँ पे हमको देखते हैं कि दो मेन उसके कंपोनेंट्स हैं. वन, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेब पेज इज कंटेंट वाइज एंड द अनदर वन इज द स्ट्रक्चर वाइज. नो व्हाट डू यू मीन कंटेंट वाइज. कंटेंट मीन्स उसमें कंटेंट क्या है, उसमें एक्चुअल कंटेंट क्या है. नाउ एज फार एज कंटेंट वाइज वेब पेज इज कंसर्न, कंटेंट वाइज द components of web pages are two important things. One is hypertext and hyperlinks. Now we must know the difference between hypertext and hyperlink. हमने पहले भी डिस्कस किया है. Hypertext refers to a digital text. कैसा टेक्स्ट? डिजिटल. डिजिटल टेक्स्ट विच इज़ मोर देन जस्ट टेक्स्ट as it can include information in various media formats like text. अब उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस, वीडियोस एंड हाइपरलिंक्स. ये सारी चीज़ें मिला के, इन सबको मिला के बनता है हाइपर टेक्स्ट. अ टेक्स्ट विच कैन कंटेन टेक्स्ट, graphics, sound, images, animations, videos, hyperlinks, everything is known as hypertext. Now as far as hyperlink is concerned, hyperlink क्या है? Hyperlink refers to a link from a hypertext file to another such file. एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करना या एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्ट करना इस हाइपरलिंक है. थ्रू अ लिंक. अ हाइपरलिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट. अपॉन क्लिकिंग वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट ओपन सेट. आपको पता है हाइपरलिंक जब हम यूज़ करते हैं तो एक पाम शेप कर्सर आता है एंड वेन एवर वी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कर्सर वी मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ लिंक दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज़ लिंक टू दैट पर्टिकुलर पेज. तो वो होता है हाइपर लिंक. नाउ यू कैन सी हेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक. हाइपर टेक्स्ट ये पूरा टेक्स्ट है जिसके ऊपर कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रहा है. वेब पेज के ऊपर कुछ इमेजेस हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ टेक्स्ट है. और जो दिखाई दे रहा है आपको बेसिकली ये जो है दिस इज़ हाइपर लिंक. ये लिंक है एक जिससे आप दूसरे कर्सर पे, दूसरे आप पॉइंट पे जा सकते हैं, दूसरे पेज पे जा सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक. नो एंड स्ट्रक्चर वाइज, द स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज आर, सबसे पहले आपका होता है उसके अंदर पेज टाइटल, एक्चुअल मेन पेज, पहला टाइटल कि टाइटल क्या है उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है. देन हेडर, फिर बॉडी ऑफ द वेब पेज, नेविगेशन लिंक्स एंड फुटर. ये 5 पॉइंट होते हैं या 5 चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज के अंदर. क्या क्या होते हैं देखिए इसके अंदर. नंबर 1, पेज टाइटल. दिस इज़ अ सिंगल पेज टेक्स्ट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र डिस्प्लेइंग द वेब पेज. वेब पेज के बारे में टाइटल या एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में वो होती है आपका पेज टाइटल. हेडर, this is generally a 1 or 2 line text, sometimes a graphics or images defining the purpose of the web page. What is the purpose of this web page? It is always included in header. कहाँ होता है? हेडर के अंदर. उस वेब पेज का पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ से बनाया गया है. इट इज़ डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द वेब पेज बिलो द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र. ये हमेशा एड्रेस बार के नीचे होता है, बिलो ऑफ द एड्रेस बार browser. Now third is the content, the body of the web page, actual content of the web page. Body of the web page का मतलब है main content, actual content of the web page. This is a section below the header of the web page and it contains the actual content of the web page. जो उसका main content है
किस पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा कंटेंट है वो इसके ऊपर होता है। नेक्स्ट द नेविगेशन लिंक्स। नेविगेशन लिंक्स क्या होते हैं? दीज आर द हाइपर लिंक्स प्लेस्ड ऑन द वेब पेज यूजिंग विच यू कैन मूव टू द लिंक्ड वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का जो लिंक है उसको नेविगेशन लिंक बोलते हैं। दे आर नोन इन दे आर इन द फॉर्म ऑफ हाइपर लिंक्स। वो लिंक्स के फॉर्म में होते हैं जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। और लास्ट में होता है फुटर एट द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज। दिस इज द सेक्शन वेयर यूजुअली द कॉपीराइट नोटिस, वेबसाइट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा इज पुट। ये सबसे लास्ट में होता है जिस पर कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन होती है, सी लिखा हुआ आता है एक सर्कल के अंदर इफ़ यू हैव सीन, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, किससे कॉन्टैक्ट करना है, कब करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फुटर में होती है। अभी देखिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ मैंने पूरा बताया हुआ है। ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है पेज टाइटल, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, टाइटल जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट के बारे में। हेडर जो डिफाइन करता है उसका पर्पस क्या है, दिस इज़ द हेडर। नंबर 2 यू कैन सी हेयर नंबर 1 ये पेज टाइटल है ऊपर, दिस इज़ नंबर 2 हेडर। हेडर के बाद जो इसका एक्चुअल कंटेंट है ये नंबर 3 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 3 कंटेंट ऑफ द वेब पेज या बॉडी ऑफ द वेब पेज। दीज आर द नेविगेशन लिंक्स जो कि नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए हैं। और लास्ट के अंदर दिस इज़ द फुटर, लास्ट में फुटर है जो कि आपका कॉपीराइट एक्ट या उसको बताता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट